परम पूज्या जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं कमला जैन धर्मपत्नी कुंज बिहारी लाल जैन मेरठ निवासी, अनुज जैन, पायल जैन, अरहम जैन, अनुष्का जैन, अपूर्वा जैन, कुसुम जैन, श्री नरेश जैन, श्रीमती स्वयं बाला जैन सह परिवार शेरकोट, अनुराग जैन, सरिता जैन, कोसी कला मथुरा, श्री अशोक कुमार जैन, सौभाग्यवती नूतन, डॉक्टर सलोनी, निरंजन, अरहन, आराध्या, मेहता, गौतम, प्राची, गर्व, आदित्य, महिमा, आरित जैन, तारदेव रोड, मुंबई, श्रीमती समता जैन, सलिल जैन, प्रीति जैन, डॉक्टर ट्विंकल जैन, अपूर्वी जैन, श्रीमती अंजना जैन, धर्मपत्नी श्री संजीव जैन सपरिवार मुरादाबाद, श्रीमती रुक्मणी सोनी, श्री राकेश जी, श्रीमती ममता सोनी, श्री वीरेंद्र, पायल सोनी, प्रीत विहार, दिल्ली, श्रीमती शिखा जैन, धर्मपत्नी श्री मनीष जैन सपरिवार सिरसागंज, पुण्या जैन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में श्री रवि जैन, श्री अमित जैन, राखी जैन, पुण्या जैन, अवनी जैन, अशोक विहार फेस 1 दिल्ली। हम कंकड़ के बीच शंकर बने, कैसे बने? शंकर का मतलब वो शंकर जी पार्वती नहीं समझना। हमारे 1008 नामों में भी शंकर, ब्रह्मा, विष्णु, महेश सब नाम आते हैं। तो बहुत सुंदर बात कही, जिसने राग देश कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। वो बुद्ध हो, ब्रह्मा हो, हरि हो, आप किसी नाम से पुकारो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आज हमने इतने जैन धर्म दिन पर दिन घटता जा रहा, क्योंकि ना धर्मो धर्म कहीं बिना हमने धर्म को इतना कठिन बना लिया। ऐसे पुंज चढ़ाते हैं, ऐसे चावल चढ़ाते हैं, ऐसे नौ चढ़ाते हैं। अरे नौ चढ़ाने में तुम परमात्मा का स्मरण ही भूल जाते हो और नौ को गिनती में ही लग जाते हो। सच पूछो, भगवान का आह्वान करना है। भगवान सिद्धशिला से थोड़ी आते हैं। हम कहते हैं भगवान एक बार तुम्हें आना पड़ेगा। अरे वो आएंगे क्या? कि हमें जाना पड़ेगा। हमें ऐसा पुरुषार्थ करना है आज और अभी से, हमारी जिंदगी को बदलना है कि हम वास्तव में परमात्मा को नहीं बुलाएंगे, हम परमात्मा जैसे गुणों का बीज आज डालेंगे और कल वृक्ष होगा। आप लोगों को कितनी बड़ी सुविधा है कि आप यहाँ से विदेश जाओ और वहाँ तीर्थंकरों का सानिध्य मिले और आप उसी भव में तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लो और तीर्थंकर होकर मोक्ष चले जाओ। और मोक्ष में कोई, कहते सिद्ध अवस्था में कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे सामान्य व्यक्ति सिद्ध हुआ हो, चाहे तीर्थंकर सिद्ध हुए हो, क्योंकि वहां एक सी व्यवस्था है। इसलिए यहाँ पर भी अपनी नजर को इतना समीचीन बनाओ कि जिस दिन दोस्त और दुश्मन में फर्क समाप्त हो जाए, अमीर गरीब में फर्क समाप्त हो जाए। एक लाओसो नाम का फकीर हुआ, उसके पास सिकंदर गया और कहने लगा मैं तेरे लिए सोने का महल बनवा दूं। उसने कहा कृपा करो, बस यहाँ से जाओ। उसने कहा कि आप अकेले हैं, मैंने सोचा आपको कंपनी दे दूं। उन्होंने कहा मैं अपनी कंपनी में ही था, तुमने मुझे अकेला कर दिया। तुम मुझसे जितनी देर बात कर रहे हो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने आप से दूर हो रहा हूं। तो उसने कहा सोने का महल बनवा दूं, यहाँ तू अकेला कुछ भी एक झोपड़ी तक नहीं। उसने कहा कृपा करो कि हमारे और परमात्मा के बीच में मत आओ, तुम जाओ यहाँ से। और उसने कहा कि तुम यहाँ रहते कैसे हो बरसात में, सर्दी में? उसने कहा हमारा एक बहुत अच्छा मकान है। उसने कहा कहाँ मकान है? तो जैसे पाइप होता है वैसा एक पाइप डला था लोहे का। कहने लगे पोंगरा, पोंगरा बोलता, पोंगरा है, इसमें हम दोनों रहते हैं, हम और हमारा गुरु। उसने कहा तुम्हारा गुरु तो यहाँ कोई दिखता ही नहीं। तो उस कुत्ते को दिखाकर उसने कहा ये मेरा गुरु है। उसने कहा ये तुम्हारा कुत्ता भी गुरु है? तुम इतने बड़े संत कहलाते हो। उसने कहा मैं बड़ा नहीं हूं, जब से
बड़प्पन का भाव और छोटेपन का भाव मिट गया, तो जो है वो मैं हूं। उसने कहा ये तुम्हारा गुरु कैसे हो सकता है? उस कितनी सुंदर बात कही कि जब पहले मैं एक कटोरा रखता था, लेकिन एक दिन इसको देखा कि अब मुंह से पानी पी रहा है, उस दिन से भाव आया कि कटोरा भी क्या रखना, छोड़ दिया कटोरा। इसलिए मैं और ये आराम से रहता हूँ। उसने कहा मेरा मन करे, उसने कहा तुम भी रह सकते हो। तो सिकंदर ने कहा मन तो मेरा भी करता है, लेकिन यात्रा पूरी करके लौटूंगा। उसने कहा यात्राएं कभी पूरी नहीं होती हैं, हवस अरमान इंसा के कभी पूरे नहीं होते। अगरचे दिल से इसका मुद्दा निकले तो अच्छा है। मंथुरा ने केकई को यही तो कहा था कि तू क्या समझती है, जिस दिन चून की सौत भी बुरी होती है, और अभी तो कौशल्या तुझे बहन से बढ़कर प्यार करती है, राम तुझे माँ से ज्यादा चाहता है, जिस दिन राजा हो जाएगा उस दिन देखना तो क्या होगा। इसलिए मांग ले बेटे के लिए राज, और मैंने तुझे बेटी की तरह बचपन से पाला है, इसलिए मैं तेरा हित चाहती हूँ। तो जिस रास्ते से गुजरेगी रास्ता राज माता के जयकारों से गूंज जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। आज तक हजारों वर्षों के बाद भी कोई अपनी बेटी का नाम केकई नहीं रखता है। काम महाकेकई के कर रहे हैं। ध्यान रखना, उनके इतने बड़े बड़े बेटों को माताओं में भेदभाव नहीं था। आज तुम्हारा 1.5 साल का बच्चा बता देगा इसकी मम्मी कौन है और मेरी मम्मी कौन है। आप सिखाते ही हैं बेटा मम्मी आपकी मम्मी कौन है, तो वो उंगली से बताता, तुम खुश होते हो। अरे सत्यसी मैत्री कहाँ सिखाई आपने? ठीक है माँ बाप, लेकिन चाचा चाची ताऊ ताई मौसा मामा सब खत्म हो गए। अब तो सब अंकल हो गए, पता नहीं चलता है बाप का भाई है कि माँ का भाई है, पता नहीं चलता है इधर वाला फादर है उधर वाला फादर है। पहले एक ही बाप होता, तब तो बाप भी दो दो होते हैं, एक स्कूल का बाप होता है, घर का बाप होता है। बच्चा कंफ्यूजन में है कि कौन सा बाप को बाप मानना, दोनों फादर हैं। आप ध्यान रखना, ये सब चीजें मुझे आपको नहीं बताना है, लेकिन ये अवसर्पणी काल है। इसमें आपने मैंने कहा बल कम हो गया, विक्रम कम हो गया, बुद्धि कम हो गई। हमारे बुजुर्ग 50 और 50 का गुणा भी उंगलियों पर लगा लेते थे। उन्हें सवैया डेढ़ा ढाइया सब आते थे, और आज बच्चे को 2 और 2 जोड़ना हो तो कैलकुलेटर और मोबाइल चाहिए। समझ गया? इनसे कितनी बुद्धि कम हो गई, बल कितना कम हो गया। हमारे 80 साल के बुजुर्ग भी 50 किलो वजन उठाकर चल लेते थे। आज हमारा बच्चा 50 ग्राम वजन नहीं उठा पा रहा। जल कितना था, कितना आदर था जल का, आज जल का आदर खत्म हो गया। आपने देखा नल चलाओ और पानी, लोग कहते बहने तो थोड़ा सा निकल जाएगा कोई बात नहीं। अरे पानी निकल जाएगा, उसमें कितने जीव हैं, कभी विचार किया? ये अहिंसा धर्म को पालना है तो ये सब सोचना पड़ेगा। आज आपने अग्नि जलाई, क्या होता है? आपने अग्नि की, आप लोग कहते हैं बहुत लकड़ी में कोयले में जीव होते थे, मैं भी मानती हूँ, ऐसी बात नहीं, उसको सीलन आदि में हो जाते थे बहुत। लेकिन आज सोचो अग्नि की आयु 3 दिन है, लेकिन आपने चाहे 1 कप बनाना है तो 1 बार जलाओगे, पहले सब्जी छोंक दी, बाद में आटा लगाओगे, फिर चावल लगाओगे, 3-4 बार 5 बार गैस 1 घंटे में जला बुझा दोगे। जबकि 3 दिन आयु है, कम से कम उन्हें 1-8 घंटा तो जीने दो जीव जो उत्पन्न हुए। एक बार सारी तैयारी कर लो और उसके बाद आप पूरा खाना निपटा दो बना के। पहले एक घर में जो भी खाना दाल सब्जी बन जाती थी, बच्चे अपना बस्ता उठाते थे और माँ ने जो डाल दिया वो खाकर चले जाते थे। आज एक बच्चा 1 दर्जन बच्चे की कसर पूरी करा लेता है, और उसे इतना खिला खिला के उसका लीवर खराब कर दोगे, क्योंकि वो चलता नहीं, खेलता नहीं, दौड़ता नहीं, कुछ नहीं करता वो घर में।
यहाँ से जाता है वहाँ स्कूल में कुर्सी पे बैठा रहता, आता है फिर मोबाइल में कुर्सी सोफा पर बैठ जाता है। वो क्या करता है, कहाँ उसका एक्सरसाइज होगी, कैसे उसका लीवर काम करेगा। लेकिन माँ 24 घंटे कुछ खाता नहीं, कुछ खाता नहीं। अरे नहीं खाने तो एक आध दिन नहीं खाएगा, उसे भूख लगेगी, जठराग्नि काम करेगी तो खाएगा और पचेगा। तो आप ध्यान रखना, आप सबको आज यही बताना है कि इंद्रियों की दास्तां हटानी है। हमें वो भोजन शरीर के लिए जरूरत है, लेकिन आत्मा का भोजन भी जरूरी है। और आत्मा के भोजन के लिए जो आप पढ़ते हैं, यदि एक लाइन में पढ़ते हैं, बीजी राख फल भोगवे ज्यों किसान जगमाई, त्यों चक्री नृप सुख करे धर्म विसारे नाय। वो हमारी जैसी सामायिक और पूजा नहीं करते थे, यहाँ तो पूजा भी करते, बोले नियम लिया तो पूरा तो करना ही। अरे नियम लिया इसलिए पूरा नहीं करना है, पूर्ण जीवन पाने के लिए पूजा करना है, पूज्यता पाने के लिए। हमने कल पूछा था कि सिद्धों की आराधना हम क्यों करते हैं विनय पाठ में, क्योंकि इस समय हम सिर्फ भगवान की पूजा ही नहीं करते, उस पूज्यता का लक्ष्य है। इसलिए सिद्ध हमें बनना है। अरिहंत तो बीच के पड़ाव में बन ही जाएंगे, लेकिन परमात्मा धन्य जिनेश्वर देव तुम नासे कर्म जुआट। जब आप किसी की गाड़ी देखते हो तो कहते धन्य, क्या बढ़िया चीज है, उस पर हमें भी मिल जाए। तो ऐसे ही हम पूज्यता पाने के लिए पूजा करते हैं, और वो पूजा पाने के लिए सबसे उत्कृष्ट गुणों को आप व्यापार भी करते हैं। तो क्या चाहते हैं, ये थोड़ी चाहते हैं कि दाल रोटी चल जाए। आप सोचते हैं इस बिजनेस में सबसे ऊंचाई हासिल कर लो, नगर का पहला व्यापारी बन जाऊं, ये सोचकर व्यापार करते हैं। तो फिर पहला जीवंत परमात्मा बन जाऊं, पहला सिद्ध भगवान परमात्मा के 2 वेद हैं, अरिहंत और सिद्ध। इसलिए हम पूजा में सिद्धों को नमस्कार करते हैं। और यदि आज भी हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आया तो समझ लेना जो समय चला गया वो वापस नहीं आएगा। इसलिए आज से ही सब लोगों को अपने मन में ये सोचना है कि जो मिला वो किसी से कम नहीं, और जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं। यहाँ करोड़ों रुपये नहीं जमा करेंगे, हम करोड़ों से करोड़ों कीमती हमारी जिंदगी की सांसें हैं। जब वेंटिलेटर पर होते हैं तो पता चलता है एक दिन की सांसों की कितनी कीमत होती है। अभी मिली है तो हम व्यर्थ में गंवा रहे हैं। एक सांस भी व्यर्थ नहीं गंवाना, इस सांसों को सार्थक बनाना है, और इन सांसों की ईंटों से स्वर्ग के महल तैयार करना है, नरक की भट्टियां तैयार नहीं करना है। जब घर में प्रेम होता है तो आप कहते हैं स्वर्ग घर है। जिस समय कलह होती है, ईर्ष्या होती है, छल कपट होता है, बोले घर है, नरक है। जो यहाँ नरक में जिएगा वो आगे भी नरक में जाएगा। जो यहाँ स्वर्ग जैसी शांति और आनंद और प्रेम और वात्सल्य और धर्म आराधना में जिएगा वो मर कर भी स्वर्ग जाएगा। क्योंकि सारे स्वर्गों में एक व्यवस्था है, कोई भी जाति का चाहे भवनात्रिक भी हो वो भी सबसे पहले वीतराग देव की पूजा करते हैं, लेकिन वो कुल देवता मानकर करते हैं, इसलिए कल्याण नहीं हो पाता है। और सच्चे देव वीतराग देव की आराधना वीतरागता पाने के उद्देश्य से करते हैं। वो तो ये सोचते हैं ये देह का बंधन, इस पर्याय का बंधन कब टूटे कि हमेशा हमेशा के लिए मनुष्य जन्म पाकर मैं बंधनों से मुक्त हो सकूं। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000324229, IFSC कोड BARB0SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 70110148112।
सृष्टि मंगलम गौआश्रय। भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है। इसमें अभी करीब 400 गाय हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गाय तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं, उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है। गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की एक दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। गौशाला आर्य का सृष्टि भूषण माताजी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माताजी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200001011777277, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।